हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए, स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम लोग चंबल फर्टिलाइज़र को देखने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ना कि हम यहाँ पर फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को पता है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर हर बार बताता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम टेक्निकल को एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर हम फंडामेंटल्स हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। बाकी अगर फंडामेंटल्स देखने हैं तो आप इसके लिए रिसर्च करिए, नेट पर सर्च करिए किस तरीके से ये कंपनी, ये जो फर्टिलाइज़र की जो एक कंपनी है, केमिकल का ये सेक्टर है, किस तरीके से परफॉर्मेंस हम लोग को दिखा रहा है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें स्टॉक के अंदर मोमेंटम की, तो मोमेंटम यहाँ पर कब से और किस जगह पे से हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस लेवल है, उस लेवल्स को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में कि अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक यहाँ से कितना ज़्यादा हम लोग को रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं और आगे क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और यहाँ पर आपको हर स्टॉक के अंदर 1-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 आज यहाँ पर वॉलेटाइल था। इस वजह से सारे स्टॉक के अंदर आज हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब हम यहाँ पर बात करें कि अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग के लिए फर्दर क्या टारगेट होने वाले हैं और हम लोग इस स्टॉक को किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर स्टॉक को आपको पकड़ना है तो आप जो है स्टॉक को 280 रुपये के लेवल से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप 280 के लेवल्स पे पकड़ेंगे, बट ध्यान में रखिए पूरी क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कैपेबिलिटी, अगर आपकी कैपेसिटी यहाँ पर 100 शेयर की है तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50% आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ 280 रुपये के लेवल से यहाँ पर आप सिर्फ 50% लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर ओनली ऑन 50 शेयर 280 के लेवल पे बाय करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बाकी 50 शेयर और हम लोगों को किस तरीके से बाय करना है और कब बाय करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट चीज़ हम लोगों को यहाँ पर 2 तरीके से टारगेट देखना होगा। देखिए, हम लोगों को इस स्टॉक को 2 तरीके से देखना होगा। पहला, हमारा व्यू ऊपर की तरफ ऑन द अपसाइड का होगा और सेकंड जो हमारा व्यू होगा वो ऑन द डाउन साइड, नीचे की तरफ का होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर 50% 50 शेयर का आप यहाँ पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट याद रहे, शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से आपका जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका टारगेट 300 से लेके 320 रुपये का होना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आपका व्यू अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से है तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर की क्वांटिटी को लेंगे, वो भी आप यहाँ पर 280 रुपये के लेवल पे ले सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट मैंने आपको बताया है, जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है, वो शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से पहला टारगेट यहाँ पर 300 रुपये का लेवल का होगा और 320 का ऑन द अपसाइड की तरफ होगा। इसका स्टॉप लॉस 280 के नीचे हम लोग को रखना होगा, जो कि हम लोग का 277 निकल के आ रहा है। 277 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो इसमें हम लोगों को एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हम लोगों को यहाँ पर किस तरीके से स्टॉक के अंदर डील करना है। तो 280 के लेवल से हम लोगों को लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी यहाँ पर 50 शेयर की क्वांटिटी को बाय करना है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम 50% के अलावा 100% अगर हम यहाँ पर पूरा कैपिटल अगर हम 280 के लेवल पे लगा देंगे तो हम लोगों के पास इसको एवरेज करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को 280 रुपये के लेवल पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी को ऐड करना है। ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से है, ठीक है ना। अब हमारा व्यू यहाँ पे 2 तरीके का होगा, एक तो ऑन द अपसाइड का व्यू होगा और सेकंड नीचे की तरफ ऑन द डाउन साइड का व्यू होगा। तो डाउन साइड में हम लोगों के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट और निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। हम लोगों के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट और निकल के आ रहा है, जो कि 250 रुपये का लेवल है। 250 के लेवल पे हम लोग वहाँ पर 25 से 30 क्वांटिटी को और ऐड करेंगे अगर कोई गिरावट आती है तो, और अगर उससे नीचे जाता है तो फिर हम 230 रुपये के लेवल पे 25 क्वांटिटी को और ऐड करेंगे। इसीलिए हम लोग जो है स्टॉक में एक बेहतर
बेहतर एवरेज लगाकर चल सकते हैं कि हम लोगों का एक अच्छा खासा एवरेज लग जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पर्पज़ है, अगर स्टॉक बाय द वे ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर 300 रुपये के लेवल पे बाकी क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि 50 एक ही बार में 50 280 पे 50 300 रुपये के लेवल पे हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। अब जिस तरीके से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा हम लोगों को अपने जो है स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा, ठीक है ना। हम लोगों का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि अगर कोई गिरावट आती है तो गिरावट में हम लोग जो है अपना प्रॉफिट को कम से कम बुक करके निकल तो सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा। अभी यहाँ पर फर्दर जो हम लोग के टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई है। सबसे पहली चीज़ 300 रुपये का टारगेट, 320 का टारगेट, उससे ऊपर जाते हैं 350 का टारगेट, उससे अगर ऊपर निकलते हैं डायरेक्ट 400 का हम लोग को यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा ऑन द अपसाइड। अब यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स के लिए आप लोगों को अपने ही रिसर्च के ऊपर यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, और जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड को प्लान करने के लिए बताया है कि आप यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे यहाँ पर आप अपने ही रिस्क के ऊपर ट्रेड को प्लान करेंगे। हम लोग यहाँ पर आपको कोई बाय और सेल की सलाह आपको नहीं देते, और ना ही हम यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आपको अपने ही रिस्क के ऊपर यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। तो इस तरीके से हम लोग चंबल फर्टिलाइज़र को देख सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, और जब भी कभी शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आती है, निफ्टी 50 गिरता है, वीक होता है, तो ये फर्टिलाइज़र के जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर हम लोग को गिरावट कम देखने को मिलती है। इसी स्टॉक में यही फ़ायदा है, जो केमिकल की जो स्टॉक है इसके अंदर सिर्फ यही फ़ायदा होता है। और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप लोग यहाँ पर स्टॉक के अंदर डील कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ही रिसर्च के ऊपर स्टॉक के अंदर डील करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।